लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने 3 सूत्रों का अध्ययन किया। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः अनचिच। आज की कक्षा में 3 सूत्रों का विषय रहेगा जलाम जश जशी, स्वयंगान्तस्य लोपः और अलोन्तस्य। और इस प्रकार हम शुद्ध्युपास्य इन 3+3 और पहले दिन का 7 सूत्रों के प्रयोग से सहायता से शुद्ध्युपास्य इस रूप की सिद्धि करेंगे। कल अनचिच सूत्र के द्वारा सु ध ध य उपास्य ऐसी स्थिति हमारी बनी। सुधी धन उपास्य था। इको यणचि सूत्र के द्वारा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानेन्तरतमः इन दोनों सूत्रों की सहायता से सुधी के दीर्घ इकार के स्थान पर यकार आदेश होके सुध या उपास्य हमने बनाया था। फिर अनचिचा इस सूत्र के द्वारा जो धकार है सुध या उपास्य, हमें उस धकार को द्वित्व करके सु ध ध य उपास्य ऐसी स्थिति हमने कल अध्ययन किया। अब इसके बाद सूत्र हमारे समक्ष उपस्थित है अनचित, क्षमा करें, झलाम जश झसी। झलाम जश झसी यह सूत्र जस्त्व विधायकम विधि सूत्रम, इसका शीर्षक क्या रहेगा? जस्त्व विधायकम विधि सूत्रम अथवा जश इति आदेश विधायकम विधि सूत्रम। तो जश क्या है? जश है जस प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत ज ब ग ड द ये 5 अक्षर आते हैं। जस कहने से 5 अक्षर कौन कौन से? ज ब ग ड द। कहीं भी आकार प्रयोग नहीं है, केवल हल वर्ण का ही प्रयोग है, एक विषय। और यह वर्गों के तृतीय अक्षर आ रहे होते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में जो तीसरा अक्षर है, वह तीसरा अक्षर जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कवर्ग से ग, चवर्ग से ज, टवर्ग से ड, तवर्ग से द और पवर्ग से ब। ये 5 ज। और वैसे भी अगर एक पाणिनि जी के जो 14 सूत्र हैं, वर्ण समाम्नाय के जो 14 सूत्र हैं, उनमें यदि देखा जाए तो जबगर 10 इस सूत्र से ही 5 वर्ण का ग्रहण होता है। तो यह सूत्र जो झलाम जस झसी, यह सूत्र जश आदेश करता है। यानी कि ज ब 5 आदेश नहीं होंगे, कोई एक आदेश होगा। या तो ज होगा, या तो ब होगा, या तो ग होगा, या ड होगा, या द होगा। 5 नहीं होंगे। जिस प्रकार जब हमने यण आदेश किया तो य व र ल 4 आदेश थे, लेकिन हुआ कोई दीर्घ इकार के स्थान पर य। किस सूत्र की सहायता से? स्थानेन्तरतमः। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण के साथ हमने तुल्यतम आदेश किया। उसी प्रकार यहां भी तुल्यतम आदेश होगा, यह विषय आगे आएगा। तो जस को हमने समझा, जस क्या है? यह है। अब पदच्छेद, शीर्षक तो हमने समझ लिया, सूत्र क्या कार्य करता है समझ लिया। अब पदच्छेद, झलाम षष्ठी बहुवचनांतम है ना, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत है। जस प्रथमा विभक्ति एकवचनांत। और झसी, यह झसी है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, यानी सप्तम्यैक वचनांतम। झलाम षष्ठी बहुवचनांतम, जस प्रथमैक वचनांतम और झसी सप्तम्यैक वचनांतम। अब हमें, ये तो पदच्छेद है,
इसके बाद से कहीं समास नहीं है और किसी सूत्र की अनुवृत्ति नहीं है। इस सूत्र में किसी सूत्र की अनुवृत्ति नहीं है। और इसके वृत्ति में लघु सिद्धांत कौमुदी में आप देखेंगे लिखा स्पष्टम, यानी कि सूत्र से ही स्पष्ट है, वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। वृत्ति का निर्माण इसलिए करते हैं कि सूत्र में जो आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है या अन्य सूत्र से जो पद ला रहे हैं और सूत्र में जो पद हैं उनका आपस में अन्वय करते हैं, इसलिए वृत्ति होती है। लेकिन यहां पर ये है ना, यहां पर अब एक और बात, अब ये झलाम जस झसी यह कौन है? तो झलाम जस झसी, झलाम है षष्ठी बहुवचन जो पद है वह झलाम वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर और उसवसंज्ञक वर्ण, इतने जो वर्ण हैं वह झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के प्रथम यानी कि कचट तप, वर्गों के द्वितीय खचठ थफ, वर्गों के तृतीय जब गड द और वर्गों के चतुर्थ घ झ ढ ध भ और साथ में श श श ह, यानी जो उसको संज्ञक वर्ण है इतने, यानी कि पांच चौको 20 है ना, चार वर्गों पांचों वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अक्षर यानी कि 20 वर्ण, ये 20 अक्षर ये और श श श ह ये 4 अक्षर 4 वर्ण और ये, तो कुल मिला के 20 4 24 वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत है। इनको इन जो 20 4 24 अक्षरों को 24 वर्णों को जस अर्थात ज ब ग ड द, ज ब ग ड द ये 5 आदेश होते हैं। 24 वर्णों के यानी कि 24 वर्ण झल, उन 24 झल के स्थान पर ज ब ग ड द ये 5 आदेश होते हैं। ठीक है, और क्या परे रहते? झस के परे रहते, है ना। झस में कौन कौन आते हैं? वर्गों के तृतीय और चतुर्थ, तृतीय में 5 और वर्गों के चतुर्थ में 5, यानी कि 10 वर्ण पर में होने चाहिए, 10 में से कोई एक वर्ण पर में होना चाहिए। इन जो झल जो 24 वर्ण हैं उनमें से किसी एक के स्थान पर जब गढ़ 10 जो कोई एक वर्ण आदेश होगा, क्या परे रहते? ये झस के परे रहते। यह बहुत सरलता से आपने समझा, है ना। झल के स्थान पर, सूत्र का अर्थ क्या बना? झल के स्थान पर जस आदेश होता है, झल के स्थान पर जस आदेश होता है, झस के परे रहते। यह बहुत सरल अर्थ है ना। आप लोग भी साथ में उच्चारण कर सकते हैं, झल के स्थान पर जस आदेश होता है, झस के परे रहते। तो झल क्या है ना? तो झल है उद्देश्य, झल है उद्देश्य स्थानीय, और जस क्या है? विधेय, और झस क्या है? निमित्त, है ना। तो फिर से विचार करें, झल है उद्देश्य अर्थात स्थानीय, यानी कि इसके स्थान पर होगा। जस प्रथमांत पद है, विधेय पद है अर्थात जस आदेश भूत पद है, और झस क्या है? निमित्त भूत पद है। तो यह हमने झलाम जस झसी के विषय में हमने जाना, बहुत सरल है जल के, इसलिए सूत्र में स्पष्टम कहा, है ना। अब यहाँ पे अब ये एक झल के स्थान में सु द ध यह उपास्य स्थित कर दीजिए, देखेंगे सु द ध यह उपास्य स्थिति में, सु ध ध यह इस स्थिति में एक बार पुनः मैं यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, कल जब हमने अध्ययन किया था तो हमारे पास
यह स्थिति थी। देखिए क्या स्थिति थी, सु धा धा य उपास्य। अब ये जो सूत्र झलाम जस जसी है, यह सूत्र क्या करता है, झलाम षष्ठी बहुवचनांत। और इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, एक मिनट थोड़ा पुनः लिखता हूं मैं थोड़ा, या इसको ऐसे करते हैं। ये देखिए अब यहां पे आपके पास स्थिति है सु धा धा य उपास्य। यह स्थिति आप सबके पास है, ठीक। हमारे पास सूत्र है झलाम। क्या सूत्र है, झलाम। झलाम क्या है, षष्ठी बहुवचनांत। इस झलाम में जो झल प्रत्याहार है, इस झल प्रत्याहार में वर्गों के कौन से अक्षर आते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और शल वर्ग, है ना। शल श ह, ये इतने आते हैं किसमें, झल में। या इसको शल को हम ऊष्म संज्ञक वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है ना। इतने वर्ण झल में आते हैं, ठीक है। और यह झलाम क्या है, आपके पास उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब स्थानीय। तो आपने झलाम पद के विषय में जाना अभी तक। झलाम पद क्या है, झलाम में कितने वर्ण आते हैं, वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और शल अर्थात ऊष्म संज्ञक वर्ण, ठीक है। और साथ में उद्देश्य, ठीक है। ये इतने, यानी कि ये हो गए 5 वर्गों के, ये 5, ये 5 और ये 5, 20 होगा। और ये 4, कुल मिला कितने वर्ण हो गए, 24 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए, 24 वर्ण। झल में कितने वर्ण आते हैं, तो वर्गों के प्रथम, वर्गों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और शल ऊष्म संज्ञक वर्ण। तो ये सारा, ये संपूर्ण स्थानीय है जल। उसके बाद आपके पास दूसरा पद है जस। यह प्रथम अभिव्यक्ति का एक वचन का है। इसमें यह ज ब ग ड दस इस सूत्र के द्वारा आता है। इसमें 5 अक्षर आएंगे, कौन, ज ब ग ड और द, ठीक है ना। यानी कि यह है विधेय। यह कौन सा पद है, विधेय पद है। यह विधेय पद है, ठीक है ना। विधेय पद है जिसको हम आदेश भी बोलते हैं, यानी कि इन वर्णों के स्थान पर ये आदेश होंगे। इनमें से कोई एक के स्थान पर, इनमें से कोई एक, स्थानीय तो एक ही होगा, एक के स्थान पर। अब प्राप्त होंगे 5 आदेश, जब अगड़, ठीक है ना। लेकिन इन 5 में से कोई एक होगा। और इसका जो अगला है झसी, सप्तम्यंत पद, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। इसमें वर्गों के चतुर्थ और वर्गों के तृतीय इनके परे रहते, इसको बोलेंगे हम निमित्त। तो अब सूत्र का अर्थ, क्या अर्थ हो गया, सूत्र का अर्थ यही ना हुआ कि झल के स्थान पर जस आदेश होता है, झस के परे रहते। लेकिन अब यहां देखिए सुधा धय में हमने झल माना प्रथम को, इसको क्या माना हमने, झल। इसके स्थान पर क्या आदेश होगा, जस। क्या आदेश होगा, झल को हटाकर क्या आदेश होगा, झल के स्थान पर क्या आदेश होगा, जस। झल के स्थान पर जस आदेश। क्या परे रहते, इसके परे रहते, झस के परे रहते। यानी कि पूर्व जो धकार है, सुधा धाय उपास जो हमारी स्थिति है, इसमें पूर्व धकार को आप कहेंगे झल। इस झल के स्थान पर जस आदेश, क्या परे रहते, जो दूसरा धकार है उसको झस मानेंगे, ठीक है। देखिए पहला धकार झल के अंतर्गत आया, वर्ग होगा चतुर्थ। और जो दूसरा धकार क्या आया, है ना, परे रहते, देखिए वर्ग होगा चतुर्थ, ठीक है ना। तो इसीलिए सूत्र ये घट गया, सूत्र घट गया। तो पूर्व धकार को इसलिए वह नीचे लिखा है, इति पूर्व धकार से धकार। अब धकार क्यों किया, क्योंकि एक धकार के स्थान पर यहां सु धा ध य उपास्य, इस स्थिति में यहां पर इसके स्थान पर 5 वर्ण प्राप्त हो गए। कौन कौन, जस में तो 5 होते हैं, ज ब ग ड और द, ये 5 प्राप्त हो गए। अनियम हुआ, 5 प्राप्त हुए तो क्या हुआ, अनियम हुआ। तब एक के स्थान पर जब जब 4-5 कई आदेश होते हैं, तब कौन सी परिभाषा सूत्र लगता है, कल हमने पढ़ा था स्थानेन तरतमा। स्थानेन तरतमा,
स्थानांतरतम क्या करता है? प्रसंग रहने पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम आदेश होता है। फिर मेरे साथ उच्चारण करिए। प्रसंग रहने पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम आदेश हो। तो यहां प्रसंग क्या है? एक झल के स्थान पर 5 जस आदेश प्राप्त हो रहा था, यानी एक धकार के स्थान पर जब, गढ़, 5 आदेश प्राप्त हो रहे थे, ये प्रसंग है। ऐसा प्रसंग होने पर स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण से तुल्यतम आदेश हो, ऐसा इसने कहा है ना। यानी झलाम जस झसी सूत्र में जो अनियम हो रहा था, उसने परिभाषा सूत्र, स्थानांतरतम सूत्र की सहायता ली। ठीक, एक तो हम और उससे है ना, जो धा का जो सबसे पहले स्थान में देखेंगे, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण में पहला क्या है? स्थान। तो स्थान में देखेंगे तो ये जो स्थानीय है ध, स्थानीय ध का क्या स्थान है? ऋतु लसानाम दंताम। क्या स्थान है? दंत। ठीक, किसका? ध का। अब दंत स्थानीय जब अगर में कौन है? द। तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? द आदेश। इसलिए पूर्व इति पूर्व धकारस्य दकार, ऐसा है ना। अब एक और बात है, यानी कि ये निश्चय हो गया कि जो पहले वाला धकार है इसके स्थान पर द आदेश होना है, इतना हमें निश्चित हुआ। और एक विषय ये है कि हम कल मैं बारंबार ये कहता हूं कि विधि सूत्र और परिभाषा सूत्र की एक वाक्यता करनी चाहिए या कर सकते हैं। तो हम इसको यदि उसके साथ, कल मैंने तीनों सूत्र की एक वाक्यता करके आपको दिखाई थी, है ना। इको थी तस्मिते निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानांतरतम, ये मैंने लिख के भी कल तीनों सूत्र की एक वाक्यता करके लिख के दिखाया था। आज अब इन दोनों सूत्र, इसमें तस्मिते निर्दिष्टे पूर्वस्य की आवश्यकता नहीं है, केवल स्थानांतरतम। क्योंकि तस्मिते निर्दिष्टे पूर्वस्य यह परिभाषा सूत्र इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसका प्रसंग नहीं है। ठीक, तो यहां पे ये निर्णय हो गया। अच्छा, अब मैं इसका अर्थ भी दिखाता हूं। देखिए, जो विषय आया था ना कि ये जो मिटेगा कैसे, इसका अर्थ मैं दिखाऊं कैसे लिखता हूं। इसका अर्थ ऐसे लिखेंगे, देखिए, है ना। झल के एक वाक्यता करने का, झल के स्थान पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से, झल के स्थान पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम जश आदेश होता है। अच्छा, एक और बात, यहां तस्मिते निर्दिष्टे पूर्वस्य की भी सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तुल्यता आदेश होता है झस के परे रहते, क्योंकि वहां समस्या थी, है ना। यहां भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आवश्यकता कोई नहीं है, बाद में इस विचार करेंगे। झल के स्थान पर स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण से तुल्यतम जस आदेश होता है, झस के परे रहते। अब यहाँ पे झलाम जस जसी और स्थानांतरतम दोनों सूत्रों को हमने क्या कर दिया? एक वाक्यता कर दिया। इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? सु द ध य उपास्य, है ना, ये हमने पढ़ा। ठीक है ना। अब इतना होने के बाद हम अगला सूत्र, क्योंकि इसमें इतना ही विषय है, अब हम अगला सूत्र जाते हैं, संयोगान्तस्य लोपः। देखिए, है ना, संयोगान्तस्य लोपः। जो संयोगान्तस्य लोपः है उसके विषय में देखिए जरा एक बार। ये संयोगान्तस्य लोपः यह विधि सूत्र है। क्या है? विधि सूत्र। कैसा विधि सूत्र? लोप विधायकम विधि सूत्रम। क्या? लोप विधायकम विधि सूत्रम, यह इसका सूत्र। ठीक है। और संयोगान्तस्य पदच्छेद,
षष्ठी विभक्ति एक वचन, लोपः प्रथमा विभक्ति एक वचन। अनुवृत्ति किसी की नहीं है, लेकिन इसमें पदस्य सूत्र का अधिकार है। किसका है? पदस्य सूत्र का अधिकार है। ठीक है ना? तो पदस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन और संयोगांतस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये होने से अर्थ बन जाएगा संयोगांत। संस्कृत में क्या लिखेंगे अर्थ? संयोगांतस्य पदस्य लोपो भवति, यही तो लिखेंगे संस्कृत में, है ना? इतनी तो पद आपके पास हैं। संयोगांतस्य सूत्र में है, पदस्य हमने अधिकार लेकर लाए और लोपा सूत्र में है। तीन पद हैं, तीन पद से हमने सूत्र का अर्थ किया। अब संयोगांतस्य का समास क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें संयोग समझना पड़ेगा। हमारे साथ में स्थिति थी। देखिए, हमारे साथ में स्थिति क्या थी? हमारे साथ में स्थिति सु द ध य उपास्य। अब देखिए, हमें संयोग और संयोगांत दो हैं। एक संयोग शब्द है और एक संयोगांत शब्द है। दोनों के अर्थ के स्पष्ट करेंगे, ठीक है ना? अब आप देखिए, ये जो पद है ना द ध य, ये जो द ध य पद है, यह द ध य पद क्या है? संयोग। इसको बोलते हैं हम संयोग। क्या बोलते हैं? संयोग। द ध य को क्या बोलेंगे? संयोग। अब ठीक है ना, ये संयोग होगा। लेकिन संयोगांत क्या होता है? देखिए, संयोगांत किसको बोलते हैं? इसका समास ऐसे बनता है, संयोगः अन्ते अस्ति यस्य तत् संयोगांतम तस्य संयोगांतस्य। सूत्र में जो संयोगांतस्य है उसका समास ऐसे बनता है। कैसे बनता है? संयोगः अन्ते अस्ति यस्य तत् संयोगांतम तस्य संयोगांत। हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? हिंदी में अर्थ हो जाएगा संयोग अंत में हो जिसके, उसे क्या बोलेंगे? संयोगांत। संयोगांत किसको बोलेंगे? संयोग अंत में है जिसके। तो संयोग क्या है? द ध य। संयोग क्या है? द ध य। अब संयोग अंत में किसके है? संयोग अंत में सु के अंत में नहीं है। सु के अंत में तो उ है। कई लोग उत्तर देते हैं कि मैंने पूछा सु द ध य में द ध य संयोग है, तो यह संयोग किसके अंत में? तो कई लोग उत्तर देते हैं, जब मैं पढ़ाता हूं तो सु के अंत में। भाई, सु के अंत में तो उ है कि नहीं? सु के अंत में क्या है? स धन उ, तो उ है ना। सु के अंत में क्या है? उ। सु के अंत में संयोग नहीं है। संयोग किसके अंत में है? संयोग सु द ध य, इस संपूर्ण समुदाय के अंत में संयोग है ना। ठीक है, तो संयोग अंत में किसके? सुद धाय के। संपूर्ण सुद धाय के अंत में संयोग है, ठीक है ना। यानी कि आदि में सु और अंत में संयोग है ना। इसको बोलेंगे, सु को हम आदि बोलिए और दधाय को अंत समझ लीजिए, तो संयोग अंत में हो गया। इसलिए संयोगांत, संयोग अंत में हो जिसके, जिस पद के, तो सुदधाय जो पूरा समुदाय है यह संयोगांत है। तो इस सूत्र ने क्या कहा? संयोगांतस्य पदस्य लोपो होती, यानी कि सुदधाय उपास्य में संपूर्ण सुदधाय का लोप प्राप्त हुआ। किस सूत्र के द्वारा? संयोगांतस्य लोपः। देखिए, अब संपूर्ण सुदधाय का लोप हो जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अनियम हुआ।
जब इस अनियम को नियम करने के लिए सूत्र उपस्थित हुआ, परिभाषा सूत्र कौन? अलोन्त्यस्यम। कौन सा सूत्र उपस्थित हुआ? अलोन्त्यस्यम। ठीक है, अलोन्त्यस्य सूत्र उपस्थित हुआ, देखिए, है ना। अब यहां पे एक बात देखिए, जो तदंतस्य जो अर्थ आया है यहां पे, जरा आप विचार करिए इसमें। जो यत पदम तदंतस्य, यत पदम भी रहने दीजिए, जो ये तदंतस्य आया है, यह तदंस्य जो है वह अलोन्त्यस्य सूत्र से आया है। एक प्रकार से यहाँ पे विधि सूत्र और परिभाषा सूत्र की एक वाक्यता करके यह अर्थ आया है। विधि सूत्र का मार अर्थ क्या होता है? संयोगांत पद का लोप होता है, संयोगांत पद का लोप होता है। यह किसका अर्थ है? विधि सूत्र का। यह किसका अर्थ है? विधि सूत्र, यानी कि संयोगांत से लोपा। तो सुदधाय संपूर्ण, ठीक है ना, संपूर्ण सुदधाया का लोप हो रहा था। संपूर्ण किसका लोप हो रहा था? सुदधाया का लोप हो रहा था। इसको रोकने के लिए हमें परिभाषा सूत्र क्या आया? अलोन्त्यस्य। देखिए अलोन्त, तो इस सूत्र का शीर्षक क्या लिखेंगे? हैं? परिभाषा सूत्र, नियम विधायकम परिभाषा सूत्रम। क्या? नियम विधायकम परिभाषा सूत्रम। यह परिभाषा सूत्र है। यह परिभाषा सूत्र में परिभाषा सूत्र भी लिख सकते हैं ना। तो परिभाषा सूत्रम, अब इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक पद है अलह, षष्ठी व्यक्ति एक वचन। दूसरा पद है अंत्यस्य, क्या है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन। ठीक है ना, 2 पद है। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ षष्ठी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य वर्णों से, वर्णों, है ना, अंत्य अल के स्थान पर होता है। यहां अर्थ हिंदी में लिखता हूं, षष्ठी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य अंत्य अल, है ना, अंत्य अल के स्थान पर होता है। ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य अंत्य अल के स्थान पर होता है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति क्या है? यह परिभाषा सूत्र है। तो परिभाषा सूत्र विधि सूत्र में प्रवृत्त होता है, परिभाषा सूत्र विधि सूत्र भी उपस्थित होता है। तो हमारे पास इस समय विधि सूत्र कौन सा उपस्थित है? संयोगांतस्य लोपः। संयोगांत, इसमें जो विधि षष्ठी विभक्ति है संयोगांतस्य, संयोगांतस्य के निर्देश में किया जाने वाला कार्य क्या है? लोप कार्य। क्या है? लोप कार्य। वह किसके स्थान पर होगा? अंत्य अल के स्थान पर होगा। ठीक है ना, फिर से समझिए। षष्ठी विभक्ति क्या है? संयोगांतस्य। संयोगांतस्य के निर्देश में किया जाने वाला कार्य क्या है? लोप कार्य। वह लोप कार्य किसके स्थान पर हो? अंत्य अल, यानी कहां? सुदा धाय का लोप का हो रहा था। संयोगांतस्य लोप से किसका लोप हो रहा था? सुदा धाय का संपूर्ण, यही तो अनियम था। वह क्या हो जाएगा? जो अंत्य है यकार, इसका लोप हो जाएगा। वह किसका होगा? सुदा धाय में अंत्य अल क्या है? य, तो य का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? य का लोप प्राप्त हुआ। किस सूत्र की सहायता से? अलोन्त्यस्य। तो यही चीज यहां पे कहा गया है कि जो अलोन्त्यस्य भले यहां पढ़ाया गया है कि षष्ठी के निर्देश में किया जाने वाला कार्य अंत्य अल के स्थान पर हो, लेकिन जो अंत्य अल है यह यहीं बता दिया गया, तदंतस्य। संयोगांतम यत पदम, संयोगांत जो पद, उसके अंत का लोप होता है। ठीक है, पद के अंत का लोप होता है। इस प्रकार से हमारे पास अर्थ बना। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए सुदधाय उपास्य, क्या हो रहा है? तो इसलिए क्या हो गया? सुदधाय उपास्य में य का लोप प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका लोप
पहले संपूर्ण सुदध का प्राप्त हो रहा था, अब केवल य का लोप प्राप्त हो गया। जब य का लोप प्राप्त हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इति यलोपे प्राप्ते, यकार का लोप प्राप्त होने पर, ठीक है, यकार का लोप प्राप्त होने पर, ठीक है, तो क्या होगा, किससे यकार का लोप प्राप्त हो रहा है, संयोगांतस्य लोपः, अलंत से नहीं, अलंत सहायता कर रहा है, विधान तो विधि सूत्र करेगा ना, परिभाषा सूत्र नहीं करेगा। संयोगांतस्य लोप से यकार का लोप प्राप्त होने पर वार्तिक आता है यणः प्रतिषेधो वाच्यः, क्या, यणः प्रतिषेधो वाच्यः, ठीक है ना। तो इस सूत्र का अर्थ इस, ये वार्तिक है, क्या है यह वार्तिक, इस वार्तिक का अर्थ है यण का लोप का निषेध कहना चाहिए। जहां पे अलोन्त्यस्य सूत्र प्रवृत्ति इत्यादि होकर जहां पर यण का लोप विधान हो रहा हो वहां यण का लोप का निषेध कहना चाहिए। देखिए, ठीक है, यण का लोप का निषेध कहना चाहिए। कब यह वार्तिक कब लगता है, जब अलोन्तस्य सूत्र की सहायता से संयोगांतस्य लोप के द्वारा जब लोप कार्य किया जा रहा हो, उस ऐसे यण का निषेध कहता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे सुदधय उपास्य में क्या नहीं हुआ, यकार का लोप नहीं हुआ। यकार का लोप नहीं हुआ तो हमारे सामने स्थिति क्या है, अभी देखिए हमारे सामने स्थिति क्या है, अब हमारे सामने स्थिति है सु द ध य धन उपास्य। अब एक नियम आप पढ़ लीजिए, ये लिखा है अज्जीनम परेण संयोज्यम, है ना, क्या, अज्जीनम परेण संयोजम, जो अच से हीन वर्ण हैं, अच से रहित वर्ण हैं, उनका आगे के वर्णों से उनको जोड़ना चाहिए, ठीक है ना, क्या है, आगे के वर्णों से जोड़ना चाहिए, ठीक है। द ध य, है ना, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो द, इस पे ध, इस पे य, इस पे उ, ऐसा बनता है संयोग, ऐसा संयुक्ताक्षर बनता है। द आधा, ध भी आधा और य भी आधा और उ, ठीक है। और इधर पास्य, देखिए ये बन जाए, ठीक है ना। जब इसको बोलते हैं वर्ण सम्मेलन, क्या बोलते हैं, वर्ण सम्मेलन, ठीक है। य उ से जुड़ गया, यू बना, फिर य से ध जुड़ गया, ध्युपास्य बना, फिर द जुड़ गया, ध्युपास्य बना, फिर सु आ गया, तो क्या बन गया, शुद्ध्युपास्य। इन वर्ण, इसको बोलते हैं वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन हो जाने के बाद क्या हो गया, शुद्ध्युपास्य, ये रूप हमारे पास सिद्ध हुआ। एक और बात, शुद्ध्युपास्य बन गया। एक और बात, जब अनचिच सूत्र जब हमने पढ़ा था, अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच परे हो तो नहीं, तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, जो सु भ य धन उपास्य था, इसमें अनचिचा से द्वित्व नहीं हुआ, वो वाला पक्ष। विकल्प, जब अनचिचा सूत्र पढ़ाया गया था तब आपको यह बताया गया था कि अनचिच सूत्र विकल्प से करता है, विकल्प से द्वित्व करता है। विकल्प से द्वित्व का तात्पर्य क्या है, एक पक्ष में तो आपका सु, एक पक्ष में तो आपका शुद्ध्युपास्य बन गया, ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए सरल में, शुद्ध्युपास्य बन गया। लेकिन जिस पक्ष में द्वित्व नहीं हुआ था, सु ध य उपास्य स्थित है, यानी इसमें अनचिच नहीं लगा, इको यणचि से यण, तस्मित निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से धी के इका के स्थान पर यह आदेश। इसके बाद इस स्थिति में यहां पर अनचिच जो लगा शुद्ध्युपास्य बना, अनचिच नहीं लगा, तब यहां पे आते हैं द्वित्व नहीं हुआ। अब यहाँ पे झलाम, जब द्वित्व नहीं हुआ तो झलाम जस झसे भी प्रवृत्त नहीं है।
झल के स्थान पर, झल तो है धा, उसको जस हो तभी होगा जब झस के परे थे, लेकिन जो यह है ना, यह झल नहीं है। यह क्या है? यह झल नहीं है। इसलिए झलाम जस झसी द्वित्व अभाव है, द्वित्व अभाव के पक्ष में झलाम जस झसी सूत्र नहीं लगा। लेकिन दौधा यह संयोग तो है, क्या है? संयोग तो है और संयोगांत है, इसलिए संयोगांत से लोपा यहां पे लगा। संयोगांत सूत्र की प्रवृत्ति यहां पर हुई। जब संयोगांत से लोपा की प्रवृत्ति हुई तो उसको और उसके द्वारा य का लोप का निषेध प्राप्त हुआ, क्षमा का य का लोप प्राप्त हुआ, तब यहाँ प्रतिषेधो वाचा इस वार्तिक के द्वारा य का लोप का निषेध किया गया। तो क्या बना इसमें? शुद्ध्युपास्य। तो ये दूसरा रूप बना। दोनों रूप सही हैं। यह पहला रूप बना और यह दूसरा रूप बना। ठीक है ना? तो ये यहां जाके आज शुद्ध्युपास्य आपका यहां पे सिद्ध हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, अब जो पीडीएफ जो मैंने भेजा है उसको प्रारंभ से देखते हैं। आज 13वीं कक्षा है, झलाम जस झसी सूत्र है, 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 53वां नंबर सूत्र है ना? 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 53वां नंबर सूत्र। शीर्षक क्या है? जस्त विधायकम सूत्रम, जस्त विधायकम सूत्र। पदच्छेद झलाम षष्ठ्यंतम जस प्रथमांतम झसी सप्तमंतम त्रिपदमिदम सूत्रम। वृत्ति लिखा नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से बना के भेज दिया। झल स्थाने जस आदेशो भवति झसी परे। अर्थ हिंदी में लिख दिया, झल के स्थान पर जस आदेश होते हैं झस के परे होने पर। ठीक है ना? तो झल प्रत्यार का यानी कि पूर्व में झल प्रत्यार का वर्ण हो और पर में झस प्रत्यार का वर्ण हो, तो पूर्व के झल के स्थान पर क्या होता है? जस आदेश, यानी कि ज ब ग ड द ये आदेश होते हैं। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ आपको दिखाया, देखिए झल में क्या आते हैं? झल में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और उसको संज्ञा कौन है? सल। ठीक है ना? कुल मिला के कितने होते हैं? 24 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं? 24 वर्ण आते हैं। और जस में यह वर्गों के तीसरे, तो इसमें जब गढ़ सूत्र के द्वारा आते हैं, है ना? तो कितने वर्ण आएंगे? 5। और झस में वर्गों के तीसरे और चौथे, तो कुल कितने हो गए? 10। यानी इन 24 में से, इन 24 में से किसी एक के स्थान पर ये आदेश कोई एक होगा, इनमें से कोई एक परे रहते। ठीक है ना? तो यह बात यहां था। फिर और आगे देखिए, फिर आगे मैंने बताया जस तो किसे कहते हैं? तो इस सूत्र के कार्य को जस तो कहते हैं। ठीक है ना? और स्थानांतरतम की सहायता से जो जस है जब गरदक उनमें से एक आदेश होगा। तो स्थानांतरतम कैसे लगाएंगे? क ख ग घ ङ में से कंठ स्थान की साम्यता से ग आदेश, है ना? यानी कि यह किसके स्थान पर? ङ तो है ही नहीं, ङ तो है ही नहीं। देखिए अब झल, ये भी झल है, देखिए क्या हो गया, ये भी झल है, ये भी झल है, ये सारे झल हैं। झल के अंतर्गत जो 24 वर्ण हैं, इनके स्थान पर कंठ स्थान की साम्यता से ग। ठीक, और च छ ज झ वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सल में से शकार, तालु तालु स्थान की साम्यता से ज आदेश। यानी कि इन जहां जहां क ख ग घ ह होगा वहां पे ग आदेश होगा, और जहां जहां पर च छ ज झ श आदेश वहां पे ज आदेश। क्यों? इन सब का तालु स्थान है और तालु स्थान वाला जबरदस्त में ज है। ये स्थानीय है और ये आदेश है। ठीक है ना? ये सारे स्थानीय हैं और ये सारे क्या हैं? ये सारे आदेश हैं। ठीक है ना? तो इनका स्थान, इसमें मूर्धा स्थान की साम्यता होगी, इसमें दंत स्थान की साम्यता होगी और इसमें ओष्ठ स्थान की साम्यता होगी। ये भी मैंने आपको स्पष्ट करके यहाँ लिख के बताया। ठीक है ना? अब आगे जाइए। यदि पूर्व दकारस्य दकार, है ना? जो दो द हैं, प्रथम दकार को और दूसरा द्वितीय दकार, प्रथम दकार को झल माना, दूसरे दकार को झस परे मानकर प्रथम दकार झल के स्थान पर जस अर्ध जब गढ़ दामने आदेश किए हैं स्थानांतर सूत्र की सहायता से। तो हमने सुद या उपास्य ये बना दिया था। अब हम पहुंचे संयोगांत से लोभा। जब संयोगांत से लोभा पढ़ते तो संयोग पद की जाननी जरूरी है। संयोग संयोगांत पद दोनों, तो मैंने यहाँ लिख दिया संयोग। संयोग क्या होता है? द ध या तीनों हल वर्ण है,
और संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? हलोनंतराः संयोगः। हलोनंतरा संयोग सूत्र स्मरण करिए, क्या कहता है? अचों से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा करता है। द ध य में किसी भी अच का व्यवधान नहीं है, इसलिए अचों से अव्यवहित हल द ध य है, इसलिए द ध य का क्या हो गया? संयोग संज्ञा हो गई, है ना। द ध य क्या हो गया? संयोग हो गया, इसे क्या कहेंगे? संयोग, है ना। द ध य की क्या हो गई? संयोग संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? हलोनंतराः संयोगः सूत्र से, ठीक है। अब संयोग संज्ञा का फल क्या है ना। यहाँ पे संयोग संज्ञा क्या फल है? संयोगान्तस्य लोपः की प्रवृत्ति। संयोग संज्ञा का क्या फल है? संयोगान्तस्य लोपः की प्रवृत्ति। समय तो अब हम चलते हैं संयोगान्तस्य लोपः। अब संयोगान्तस्य लोपः में 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 23वां सूत्र है। 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 23वां सूत्र है। शीर्षक लोप विधायकम विधि सूत्रम। पदच्छेद 2 है इसमें। कौन कौन से 2 पद हैं? संयोगान्तस्य षष्ठ्यंतम लोपः प्रथमांतम। समास दिखा दिया, संयोगः अन्ते अस्ति यस्य तत् संयोगान्त। बहुव्रीहि समास है, तस्य संयोगान्त। संयोग अंत में हो जिसके, वह संयोगान्त, ठीक है ना। अब यही बात है, जब तक अब कई लोगों का प्रश्न आ रहा था कि समास हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो समास अभी से समझना शुरू करिए, तब समझ में आएगा। धीरे धीरे एक साथ नहीं समझ में आएगा। यदि हम संयोगस्य अंतः संयोगान्ता करते तो यहाँ तो वह सूत्र का अर्थ नहीं मिल पाता। अगर हम संयोगस्य अंतः संयोगान्ता तत्पुरुष समास करते तो यहाँ संयोगान्तस्य लोपा का सही अर्थ नहीं हो पाता। जब यहाँ संयोगः अन्ते अस्ति यस्य तत् संयोगान्तम तस्य संयोगान्तस्य ऐसा बहुब्रीहि समास किया, तब हमें सूत्र का वास्तविक अर्थ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये समास अर्थ निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। पदस्य का अधिकार आता है और वृत्ति संयोगान्तम यत् पदम तस्य लोपः। तो यहाँ मैंने जो अर्थ लिखा है, संयोगान्त जो पद उसके अंत का लोप होता है, यह अलोन्त्यस्य सूत्र को साथ में लेकर अर्थ लिखा गया। अब देखिए संयोगांत समझाया, द ध य यह संयोग है और यह संयोग अंत में है जिसके, उसे संयोगांत कहते हैं। संयोगः अन्ते अस्ति यस्य तत् संयोगान्तम। अतः यहाँ संयोगांत है सुदधय। संयोग दधय और संयोगांत सुदधय। संयोग दधय और संयोगांत सुदधय। अब इस प्रकार इस सूत्र में विद्यमान संयोगांत से का अन्वय पदस्य के साथ होता है, इसलिए अर्थ बनता है संयोगांत पद का लोप होता है। संयोगांतस्य पदस्य लोपो भवति, ठीक है। तो इस सूत्र का अर्थ हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, है ना। संयोगांत जो पद, पहले तो हमने यहाँ ये वाला अर्थ किया, देखिए संयोगांत पद का लोप होता है, इसमें अलोन्त्यस्य का शामिल नहीं किया, परिभाषा सूत्र इसमें नहीं लगाया। अब मैंने यहाँ नीचे परिभाषा सूत्र लगाकर अर्थ कर रहा हूं। संयोगांत जो पद उसके अंत्य का लोप होता है। यह अर्थ आगे आने वाला जो अलंत्य से यह परिभाषा सूत्र है, स्वयं संयोगांत लोप के पास जाकर एक वाक्यता करके, एक वाक्यता समझिए बार बार करके, संयोगांत पद के अंत्य का लोप हो, यह अर्थ कर क्या करता है? संयोगांत पद के अंत्य का लोप, यह अर्थ बना देता है, ठीक है ना। और यह पूर्व में ही बताया गया है कि विधि सूत्र और परिभाषा सूत्र की एक वाक्यता होती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे देखिए, सूत्रार्थ विवरण यहाँ बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है ना। पूरे सुदधय, सुदधय पूरे पद का लोप प्राप्त हुआ, ठीक है। संयोगांत से का लोप प्राप्त हुआ, अनियम हो गया, तो अनियम हो गया तो उसके लिए रोकने के लिए परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है। कौन सा? अलोन्त्यस्य, ठीक है। इसके बाद हम अलोन्त्यस्य सूत्र पढ़ते हैं। जब अलोन्त्य सूत्र पढ़ते हैं, देखिए, नियम कारकम परिभाषा सूत्रम अलह षष्ठ्यंतम अंतस्य षष्ठ्यंतम। अर्थ क्या लिखा है? षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जिस पद के स्थान पर आदेश प्राप्त हो, वह आदेश अंत्य अल, अल अर्थात वर्ण, ठीक है ना, वह अंत्य अल अर्थात वर्ण के स्थान पर, ये दोनों सेम पारिभाषिक शब्द है, अल कहेंगे या वर्ण कहेंगे, है ना। अंत्य अल अथवा अंत्य वर्ण के स्थान पर होता। मैंने अर्थ जो बोला थोड़ा सा हिंदी में अंतर था। षष्ठी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य
अंत्य अल के स्थान पर होता है, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ उदाहरण दिखाया आपको। सूदाधया इस पद में लोपादेश संयोगांत से लोपा से प्राप्त है। इस सूत्र में षष्ठ्यंत पद है संयोगांतस्य, उसके द्वारा निर्दिष्ट पद है सूदाधय, उसके स्थान प्राप्त आदेश है लोप, है ना, ये अलंत से घटाया मैंने। षष्ठी विभक्ति क्या है? संयोगांतस्य, उसके निर्देश में किया जाने वाला कार्य क्या है? लोप। वह लोप कार्य अलंतस्य सूत्र के नियम से सूदाधय में जो अंत्य अलवर्ण है यह इस य के स्थान पर होगा, है ना। इस अंत्य सूदाधय में जो अंत्य वर्ण है यह के स्थान पर लोप प्राप्त हुआ, अर्थात जब यण का लोप प्राप्त हो गया तो उसको रोकने के लिए आता है जिन्हें वार्तिक आया यह प्रतिषेधो वाच्य। ठीक है ना, क्या आया? यह प्रतिषेधो वाच्य। तो इस सूत्र का अर्थ है कि वार्तिक का यण के लोप का निषेध कहना चाहिए। यह सब जगह यण के लोप का निषेध नहीं करता है, अपितु अलोन्त्यस्य सूत्र की सहायता से जो संयोगांतस्य लोपा सूत्र के द्वारा जो यण का लोप होता है उसी का ही निषेध करता है। ठीक है ना, इस प्रकार उसका यण का प्राप्त लोप रुक गया तो और वर्ण सम्मेलन हो गया। वर्ण सम्मेलन की पूरी प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। फिर उसके बाद रूप सिद्धि। तो मैंने पहले दिन आपको बताया था रूप सिद्धि में सूदी भी उपास्य, यह अर्थ है। क्या है? सूदी भी उपास्य, अर्थात सूदी मतलब विद्वानों के द्वारा उपासना किए जाने वाले कौन? भगवान विष्णु नारायण। तो शुद्धि पास्य संक्षिप्त में या रूप सिद्धि भी करके दिखाया, देखिए, है ना। सबसे पहले लिखिए सूदी धन उपास्य इस स्थिति में पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से, है ना, संहिता संज्ञा हो गई। ठीक है, फिर सूत्र लगा इको यणची। कौन सूत्र लगा? इको यणची। दूसरा सूत्र लगा, फिर इक के स्थान पर यण आदेश हो अचपरे रहने पर संहिता के विषय में। फिर तस्मिन निष्पुर से इस परिभाषा नियमानुसार व्यवधान रहित इक है सुधी में धकारोत्तर इकार और अच पर है उपास्य का उकार। तो अतः इस सूत्र से धी के इकार के स्थान पर यण अर्थात यवरल ये चार वर्ण प्राप्त हुए, एक के स्थान पर चार वर्णों की प्राप्ति होना अनियम हुआ। इसलिए पुनः परिभाषा सूत्र आया स्थानेन प्रसंग रहने पर स्थान अर्थ गुण प्रमाण से तुल्यता में आदेश होता है। प्रसंग है क्या? एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति, यानी एक इकार के स्थान पर चारों यण रूप आदेश प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्थान की दृष्टि से इकार इचु यसा नाम, तो धी के इकार के स्थान पर यह आदेश हो गया। फिर अनच जैसे द्वित्व हो गया, दो ध बन गया, सुध ध यह उपास्य, है ना। तो उसके बाद यहाँ थोड़ा ये द गलती से आ गया, है ना, ये द गलती से आया। ठीक है, ये जो द है सुधा या उपासे, है ना, कॉपी पेस्ट में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे अतः इस सूत्र एक पक्ष में धकार का द्वित्व हुआ, है ना। ये जो धक्का इसको दो बन गया, सुधा धा या उपासे बना। फिर सूत्र लगता है जलाम झस झसी, इससे ये जो पहला धकार है इसको क्या बन गया? द, है ना। देखिए कहाँ बना दिया हमने द, ये नीचे बना दिया। किस सूत्र की सहायता से? स्थानेन्तरतम। यहाँ भी एक धकार के स्थान पर पांच ज ब ग पांच आदेश प्राप्त हुए थे, अनियम हो गया था, इसलिए हमने ऐसा किया। फिर उसके बाद पूरे संयोगांत से लोपा की प्राप्ति हुई, संयोगांत लोपा से संपूर्ण सुधा ध की प्राप्ति हुई, तो अलोन्त्यस्य सूत्र से अनियम हुआ। तो परिभाषा सूत्र उपस्थित क्या? अलोन्त्यस्य, उसके द्वारा यह का लोप का निर्देश प्राप्त हुआ। ठीक है ना, पहले पूरे सुधा ध का प्राप्त हो रहा था, अलोन्त्यस्य सूत्र की सहायता से यह का प्राप्त हुआ, उसको भी यहाँ प्रतिषेध वार्तिक के द्वारा निषेध कर दिया गया। वर्ण सम्मेलन हो गए शुद्धिपास्य, शुद्धिपास्य यह बना। द्वित्व न होने के पक्ष में शुद्धिपास्य यह हमने, मैं संस्कृत में भी यहाँ कुछ रूप सिद्धि करके दिखाया है। जब संस्कृत में रूप सिद्धि करते हैं तो अधिकांश सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। शुद्धिपास्य इति स्थितौ पर सन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण। जब सूत्र का आएगा तृतीय व्यक्ति और जब कार्य होगा सप्तमी, तृतीय और सप्तमी, इसके अलावा और भी व्यक्ति प्रयोग होगी ही नहीं। देखिएगा जरा, है ना, आप देखिए तृतीय और सप्तमी व्यक्ति के प्रयोग से ही संस्कृत में हो गया। सुधि उपास्य स्थितौ पर सन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण संहिता संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतम इति सूत्र द्वय सहकारेण, है ना, इन दोनों सूत्रों की सहायता से इको यणचि इति सूत्रेण यणि सुधा या उपास्य इति जाते अनच इति सूत्रेण धकारस्य
द्वित्वे सुधय उपास्य इति जाते। चलाम जस जसिति सूत्रेण दकारस्य जस्त्वे, है ना, दकार जस्त हो गया, क्या बन गया, सुधय उपास्य इति जाते। फिर दधय वर्णानाम संयोग संज्ञायाम, केन संयोग संज्ञायाम, अलोनंताराः संयोग सूत्रेण संयोग संज्ञायाम, अलोन्त्यस्ति सूत्र सहकारेण संयोगान्तस्य लोप इति सूत्रेण यकारस्य लोपे प्राप्ते, है ना, प्रतिषेधो वाच्यति वार्तिकेन तन्निषेधे वर्ण सम्मेलने शुद्ध्युपास्यति रूपम सिद्धम, द्वित्वा भावे शुद्ध्युपास्यति रूपम भवति। यहाँ तृतीय और सप्तमी विभक्ति लगी है, इसके अलावा कोई विभक्ति नहीं लगी है। तो ये बहुत सरल है। अब हम चलते हैं मूल पुस्तक में। तो अब मूल पुस्तक में हमने यहाँ पे शुद्ध्युपास्य हमने रूप सिद्ध कर लिया। अब हमारे पास एक मध्वरी धात्रिंसा लाकृति, ये जो यण थे ना, यण इक में ये ई का उदाहरण है, ये ऊ का उदाहरण है, ये री का उदाहरण है और ये री का उदाहरण है। इस ई के स्थान पर य आदेश हुआ, ऊ के स्थान पर व आदेश होगा, री के स्थान पर रेफ आदेश होगा, री के स्थान पर ल आदेश। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मध्वरी धात्रिंसा लाकृति ये हम तीनों कल हम यहाँ पे अच्छी तरह से सिद्ध करेंगे। तो अब आपने यह जाना कि शुद्ध्युपास्य, है ना, ये सारा जो दोनों रूप शुद्ध्युपास्य दोनों रूप आपने, है ना, द्वित्व और बिना द्वित्व वाला, द्वित्व रूप और द्वित्वाभाव रूप दोनों यहाँ सिद्ध हुए, ठीक है। तो अब कल मध्वरी धात्रिंसा लाकृति इनका अध्ययन करेंगे। और किसी को कुछ कहना हो तो आप निसंकोच